राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आज जो बिहार में अब तक और टिकट का बंटवारा कर दिया है, 160 अब 22 बच गई है बीजेपी की गुजरात में, तो इससे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? 38 टिकट काटे जाते हैं पिछले साल, पूरा कैबिनेट बदल दिया जाता है मुख्यमंत्री समेत, और जो मुख्यमंत्री रह चुके, उप मुख्यमंत्री रह चुके, गृह मंत्री रह चुके, ऊर्जा मंत्री रह चुके, वो कहते हैं भैया हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देखता हूं इसको मैं। वो इसलिए देखता हूं क्योंकि ये नॉर्मल है गुजरात की पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए, और खास तौर पे तब से जब से नरेंद्र मोदी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स आए। 2002 के बाद नरेंद्र मोदी वहां एक बड़े नेता बनकर उभरे। 2007 में 47 टिकट काटे गए थे, 2012 में 30 टिकट काटे गए, 2017 में मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है लेकिन शायद 3 दर्जन के आसपास टिकट काटे गए। अभी 38 टिकट कटे हैं और भी काटे जाएंगे। आपने कहा पूरी कैबिनेट बदल दी, हां बदल दी जाएगी, क्योंकि वहां विजय रूपानी का कुछ भी स्टेक पे नहीं था, वहां आनंदीबेन पटेल का बहुत स्टेक पे नहीं था। आनंदीबेन पटेल को हटा दिया गया, वो पटेल नेता थी। विजय रूपानी को एक नॉन पटेल से उनको रिप्लेस किया गया। ये एक बड़ा डिसीजन था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये डिसीजन लिया, उसको एग्जीक्यूट किया अमित शाह ने, लेकिन लिया ये डिसीजन नरेंद्र मोदी ने। बाद में भूपेंद्र पटेल से उनको फिर से विजय रूपानी को रिप्लेस कर दिया गया। और ठीक कह रहे थे भार्गव भाई, कोई रातों रात ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ उनको ये कम्युनिकेट किया गया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। और अगर ये हिमाचल वाली हालत नहीं है कि वो बागी बनकर मैदान में उतर जाएं, गुजरात में है जो नरेंद्र मोदी कहें वही सही। इट वॉज टू लेट देन। हिमाचल में देखिए, गुजरात को माइन्यूटली, मेरी जानकारी में नरेंद्र भाई मोदी खुद से माइन्यूटली देख रहे हैं। एग्जीक्यूशन का काम अमित शाह का है। ये जो तमाम नेताओं के नाम, जो बड़े नेता, गुजरात के बड़े नेताओं के नाम दिल्ली में लोग जानते हैं, जो बाकी नेता हैं उनके नाम नहीं जानते। 38 में बहुत सारे बड़े नेता हैं जिनका नाम आपने लिया। विजय रूपानी, चूंकि वो मुख्यमंत्री थे इसलिए लोगों को मालूम है। नितिन पटेल बड़े नेता थे इसलिए लोगों को मालूम है। सौरभ पटेल एक बड़े नेता थे इसलिए लोगों को मालूम है। इन तमाम लोगों के टिकट कल रात में नहीं कटे हैं। 3 दिन अमित शाह गुजरात में थे, 3 दिन तक बैठक चली है। उसके पहले भी वो गुजरात गए थे, उसके बाद बैठक यहां हुई है दिल्ली में, और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि हमें बहुत सारे टिकट काटने पड़ेंगे अगर आपको जीत दर्ज करनी है। देखिए, तो डिटेलिंग में एक मिनट डिटेलिंग में जो आप जाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी जाती है, तो डिटेलिंग में मोरबी कैसे मिस आउट हो रहा है बीजेपी से? 137 लोगों की जान चली जाती है। जो सबसे पहले जिस शख्स से पूछताछ होनी चाहिए थी, जयसुख पटेल, कहां है? 12 दिन हो गए, किसी को पता कैसे नहीं लग पा रहा। ये आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, मैं खाटी पॉलिटिक्स की बात कर रहा था। इन दोनों को हुए हैं। ये दोनों जुड़े हुए होंगे, लेकिन चूंकि अभी चुनाव है और वहां की स्थिति बताई, विधायक बदल दिया, हीरो को उम्मीदवार बना दिया, गुनहगार फरार। हीरो उम्मीदवार, गुनहगार फरार। हाँ, हीरो वो पुराने हीरो है, उनकी पुरानी जान पहचान है नरेंद्र मोदी से, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। उसका इस घटना से संबंध हो ना हो वो मुझे मालूम नहीं है। नहीं, उस घटना पे उस घटना पे कार्रवाई होनी चाहिए। जयसुख पटेल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। गिरफ्तार न होना नरेंद्र मोदी सरकार का फेलियर है, लेकिन वहां जीतना उनकी प्राथमिकता है। और वो लेउआ पटेल हैं, पटेल होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कई मंत्रियों से उनके अच्छे संबंध हैं। ये आरोप लगा देना आम आदमी पार्टी का कि वो बड़े डोनर हैं, ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो होता है। सुकेश चंद्रशेखर के अरविंद केजरीवाल से भी संबंध है, वो रोज चिट्ठी लिख रहे हैं, तो हम इस आधार पर ये नहीं कह सकते कि उन दोनों के संबंध हैं। लेकिन ये देखिए, गुजरात में फूक फूक के कदम रखना नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है। सिर्फ एक फैक्ट रख देना चाहता हूं, पिछली बार 7 जिले ऐसे थे जहां 0 थी बीजेपी। अमरेली 5 सीट है 0, नर्मदा 2 सीट है 0, डांग 1 सीट है 0, तापी 0, अरावली 0, मोरबी 0, सोमनाथ 4। ये 7 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुला था।
तो इसीलिए पूरी अर्बन जो सीट्स हैं, अहमदाबाद में 21 सीट, सूरत में 16, वडोदरा में 10, इसमें बहुत सारी सीटें वो जीतते हैं। और इस बार चूंकि उनको मालूम है कि 5 साल और निकल गए हैं, नरेंद्र भाई मुख्य धारा में वहां नहीं है, आज की तारीख में वो सीएम नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है और इसीलिए पूरे घर के बजट डालूंगा। ठीक है।